एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानू चावड़ा। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो समर वेदर में हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है हीट रश या सन रश या स्किन पे रैशेस हो जाना हीट की वजह से। तो उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हीट रश क्या होते हैं? हीट रश जो है वो हमारी स्किन की ऐसी कंडीशन होती है में जो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्वेट होता है वो स्किन के बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर स्किन के अंदर ही रह जाता है। उसकी वजह से हमें हीट रश होने लगते हैं और हमारी स्किन में हमें बाहर की तरफ सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे रेडनेस, इचिंग वगैरह होना। हीट रश होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो अगर हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हमारी ऑटोमेटिकली जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। इमेच्योर जिनकी स्वेट ग्लैंड्स होती है, किन लोगों की इमेच्योर हो सकती है, जैसे बेबीज, उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो कम्प्लीटली अभी मैच्योर नहीं हुई होती है, तो उनमें क्या होता है वो इजीली ब्रेक हो जाती है। और जनरली हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वीक जो होता है आफ्टर बर्थ, जो बेबी होते हैं छोटे, उनमें हम सबसे ज्यादा स्किन में रैश देखने को देखते हैं, तो उसे भी हम हीट रश बोल सकते हैं। और अगर बेबी को इस कंडीशन में फीवर आ गया तो हमें और भी ज्यादा उसमें रश देखने को मिल सकते हैं। जो पर्सन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है और उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उनमें भी हमें ये रैशेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में जो ओवर ड्रेसिंग करते हैं उनमें भी हमें ये रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो रैशेस है वो किसी भी एज में हमें देखने को मिल सकते हैं, चिल्ड्रंस में, बेबीज में, ओल्ड एज में, अडल्ट में, किसी में भी ये रैशेस देखने को हमें मिल सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो अडल्ट्स होते हैं उनमें यूजुअली जो फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है वहां पर रश देखने को मिलते हैं, और जो बेबीज होते हैं उनके नेक पर, चेस्ट पर और शोल्डर पर सबसे ज्यादा रश देखने को मिलते हैं। हम इन जो हीट रश है इनको हम मलेरिया भी बोलते हैं। तो हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मलेरिया के जो रश होते हैं उनको टाइप्स के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी कि उनमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो 4 टाइप के रश हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें मलेरिया क्रिस्टलीज देखने को मिलता है, जो कि हमारी स्किन में सबसे अपर लेयर पर डेवलप होते हैं ये रश, और इन रश के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है जो इजीली ब्रेक हो जाता है और इसे इजीली क्योर करना भी बहुत आसान होता है, और ये सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं। सेकंड में हमें मलेरिया रुब्रा देखने को मिलता है। ये जो होते हैं ये डीपर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ये रेड कलर के बम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है। थर्ड में हमें मलेरिया पेस्चुलोसा देखने को मिलता है। ये जो होता है ये डेवलप होता है, सबसे पहले इसमें जो रुब्रा की जो फेज होती है मलेरिया रुब्रा वो डेवलप होता है। उसके बाद में हमें पेस्चुअल पिचुलोसा देखने को मिलता है मलेरिया, और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें पस भर फिल्ड हो जाता है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है कभी कभी। सबसे लास्ट जो फोर्थ वाला है वो है मलेरिया प्रोफंडा। ये जो होता है ये सबसे कम देखने को हमें मिलता है, और ये जो है वो डीपर लेयर मतलब सब डर्मिस जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है, डर्मिस की जो लेयर होती है उसमें, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये किसी को हो जाता है तो इसमें बहुत बड़े बड़े बम्प्स देखने को हमें मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्वेट है वो बहुत ही डर्मिस में इकट्ठा होने लग जाता है, जो कि बड़े बड़े बम्प्स डेवलप हो सकते हैं। कई बार ये जो है रशेस में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पस डेवलप हो जाता है, तो पेशेंट को फीवर और चिल्स भी हमें देखने को मिलता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ये जो हीट रश हो जाते हैं? तो हीट रश जो होते हैं उनको ट्रीट करना बहुत ही इजी होता है, तो ये इजीलीबल क्योर हो जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो रश होते हैं इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से इसमें पस का डेवलपमेंट हो सकता है और इचिंग ज़्यादा हो सकती है, तो ये ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट करा सकते हैं, बट इनको ट्रीट करना बहुत ही ईजी होता है।
अभी जो है वो समर सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट हो ही रही है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो सबसे ज़्यादा अभी हमें हीट रश देखने को मिलेगा। तो हम इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन होगा, ये देखते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ही लाइट वेट, लाइट कलर्ड ड्रेस पहनना चाहिए, जिससे कि आप इस हीट रश से बच सकें, और टाइट क्लॉथिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। या हम सो रहे हैं तो हमारा जो रूम है वो एयर कंडीशनर या फिर थोड़ा कूल होना चाहिए। ये तो बात की मैंने समर सीजन की, बट जैसे कि अगर विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन में जितने हम जो भी स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, तो जो छोटे बेबीज होते हैं उन्हें भी उतना ही पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं तो उनको बहुत ज्यादा पहना दो, इससे उन्हें भी हीट रश विंटर सीजन में भी उन्हें हो सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर आपको हीट रश हो गया है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम सल्फर होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करेंगे। सल्फर होम्योपैथी मेडिसिन को हमें 200 पोटेंसी में दिन में सिर्फ एक बार इसको लेना है, इसके 2 ड्रॉप्स को। इसको हम कब लेंगे, जब पेशेंट को हीट रश हो चुका है और ऐसा हीट रश हुआ है जिसमें पेशेंट को रेडनेस हो गई है, और वो भी किस वजह से, जब वो धूप में गया था, सन के एक्सपोजर में गया था, तब वो सल्फर होम्योपैथी मेडिसिन का यूज कर सकता है। तो उसको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एपिस मेलिफिका होम्योपैथी मेडिसिन का भी यूज हम 200 पोटेंसी में कर सकते हैं। इसका यूज हमें तब करना है जब जो रश है उनमें स्वेलिंग हो चुकी है, पेस्चूल्स और बिस्टल बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम एपिस मेलिफिका होम्योपैथी मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में एक दिन में 3 बार कर सकते हैं। तीनों बार हमें इसकी 2 ड्रॉप्स को लेना है। गेरेनिडम जो है मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं हम। ये जो है इसका यूज समर की जितनी भी कंप्लेंट्स है उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये मदर टिंचर है, इसे हमें नॉर्मल वाटर में इसकी 10 ड्रॉप्स को वाटर में डालना है और उसे एक दिन में 3 बार लेना है, तो इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था हीट रश पर, ये बनाना बहुत ही ज़रूरी था, बिकॉज अभी समर सीजन चल रहा है और हीट रश कॉमनली देखने को मिलता है। तो अगर आपको हीट रश हो गया है या फिर टेंडेंसीज है तो आप इन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो और आपकी हेल्थ पर थोड़ा भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।